हम्म, ओम शांति। अभी मैंने एक लव धर्मा की वीडियो देखी। उसमें वो चर्चा कर रहे थे कि जो किसी का अनुभव होता है कि आउट ऑफ बॉडी का, तो वो कहाँ तक सच है। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये एक सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रह सकता है, हो सकता है, और जिसने किया है वही ठीक तरह से बता सकता है कि कहाँ तक कितना सच। और जो मानते हैं कि भूत है और जो नहीं मानते कि नहीं है, दोनों ही अंधविश्वास है। मीन्स अभी समझो आपने अनुभव किया है तो वो आपके लिए सच। अगर सिर्फ अनुभव नहीं है और ऐसे ही कहते हैं कि है तो वो अंधविश्वास हो जाएगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कहने का। फिर एक योगा की सब किताबें आती है, बहुत पहले मैंने पढ़ी है ऐसा। तो उसमें भी कभी कभी आता है कि जैसे समझो गुरु लीलामृत, तो उसमें ऐसा आता है कि समझो गुरुदेव दत्त है ना। वो तो हम सबको पता है कि अनसुया के पुत्र और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश और सब मिलाकर मीन्स तीनों गुणों का वो संगम, तीनों शक्तियों का संगम। तो वो जो जो भक्तजन है, तो समझो एक पुणे में है, एक सूरत में है, एक अहमदाबाद में, ऐसा ऐसा अलग अलग, और उनको अनुभव होता है भक्तजनों को कि मेरे सामने है भगवान। तो ये तो पॉसिबल है, सर्वव्यापी है ना सत्ता। और जो निराकार शक्ति है उसका कोई अलग से सीमित रूप नहीं होता है। लेकिन ये भी इतना ही महत्व का है कि जो भक्त है उसके मन में वो जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो कितनी बलवान है। तो उसके लिए मैं वो जो नागार्जुन का है उसका व्यक्तित्व वो स्पीच है, उसमें बताया गया है कि उसके पास एक आता है व्यक्ति, और जो कहता है कि मुझे इतना अनुभव हुआ मंत्र शक्ति का। तो उसमें फिर वो बताते हैं कि सब ऐसे तो मन का खेल है, मान्यता का खेल है। और फिर वो एक गुफा में बैठता है 3 दिन तक और सोचता है कि मैं बेस हो गया, ऐसा कुछ मंत्र की जैसा। तो सच में जो साधक है उसको ऐसा लगा कि उसके सर पर सिंह निकल आए हैं और गुफा में से वो बाहर नहीं निकल पाया। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब मन का खेल होता है। तो ये तो सबकी अपनी निजी अनुभव कहाँ तक है उसके ऊपर ही आखिरी निर्णय लेना चाहिए। थोड़ा मैं करूं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम शांति। हरम तत्सत। जय